हेलो स्टूडेंट, दिस इज द सेकंड वीडियो ऑफ द चैप्टर। तो इस चैप्टर की ये सेकंड वीडियो है। देखिए, चैप्टर नेम था रूलिंग इंडियन विलेजेस एंड टाउन्स। तो किस तरह अंग्रेज इंडियन विलेजेस और टाउन्स में रूलिंग कर रहे थे। तो टॉपिक इज द परमानेंट सेटलमेंट। तो परमानेंट सेटलमेंट क्या था? द क्राइसिस ऑफ बंगाल इकोनॉमी वरीड द कंपनी ऑफिशियल्स। तो बंगाल इकोनॉमी में जो संकट आ गया था, क्राइसिस था, इससे कंपनी ऑफिशियल्स बहुत चिंतित थे। दे कंसिडर्ड इन्वेस्टिंग इन लैंड एंड एग्रीकल्चर। वो लैंड और एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करने का विचार करने लगे टू इंक्रीज लैंड रेवेन्यू, जिससे कि लैंड रेवेन्यू बढ़े, यानी कि ज़मीन पर टैक्स बढ़ाने लगे। आफ्टर लॉन्ग डिलीवरेशंस, बहुत बड़े विचार के बाद, द कंपनी इंट्रोड्यूस्ड इन 1793 अ न्यू सिस्टम ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन। तो 1793 में कंपनी ने रेवेन्यू कलेक्शन, बार बार देखिए जो वर्ड आ रहा है, रेवेन्यू मीन्स क्या होता है? टैक्स। तो टैक्स कलेक्शन का एक नया नाम दिया, जिससे कहा गया परमानेंट सेटलमेंट। एट दैट टाइम, उस समय क्या था? चार्ल्स कॉर्नवालिस बाय द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। उस समय चार्ल्स कॉर्नवालिस इंडिया का गवर्नर जनरल था। इट वाज द पर्सन। ठीक। द फॉलोइंग वर द मेन फीचर्स ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट। तो परमानेंट सेटलमेंट की ये मेन फीचर्स थी, कौन कौन सी थी? फर्स्ट वन है, देखिए, द कंपनी रिकॉग्नाइज द राजास एंड तालुकदार्स एज जमींदार्स। कंपनी ने राजा और तालुकदार को जमींदार के रूप में अपॉइंट कर दिया। एंड गेव देम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग रेंट फ्रॉम पीजेंट्स एंड पे रेवेन्यू टू द कंपनी। और उन्हें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि फार्मर्स से वो टैक्स कलेक्ट करें और वो रेवेन्यू कंपनी को पे करें। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए क्लास, द जमींदार्स बिकेम द एजेंट्स ऑफ द कंपनी एंड पीजेंट्स बिकेम देयर टेनेंट्स। तो जमींदार्स कंपनी के एजेंट हो गए और पीजेंट्स उनके टेनेंट्स हो गए। ठीक है। द रेवेन्यू अमाउंट टू बी पेड बाय द जमींदार्स टू द कंपनी वाज फिक्स्ड परमानेंटली। जमींदार्स के द्वारा दिया गया रेवेन्यू कंपनी को दिया जाता था, वो परमानेंटली फिक्स था। इट वाज नॉट टू बी इंक्रीज इन फ्यूचर, और वो फ्यूचर में इंक्रीज नहीं होने वाला था। द कंपनी कंसिडर्ड द परमानेंट सेटलमेंट अ गुड अरेंजमेंट एज इट वुड इंश्योर रेगुलर कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। तो कंपनी ने इस परमानेंट सेटलमेंट को एक बहुत अच्छा अरेंजमेंट माना, और जिससे कि उसका रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, देखिए क्लास, प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय परमानेंट सेटलमेंट। तो परमानेंट सेटलमेंट के द्वारा कौन कौन सी प्रॉब्लम सामने आई थी? यानी कि फार्मर्स के सिर पर टैक्स का बोझ बहुत बढ़ गया था। तो इन द इनिशियल ईयर्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट। तो आगे आने वाले वर्षों में परमानेंट सेटलमेंट का इम्प्लीमेंटेशन, द जमींदार्स रियलाइज्ड दैट, जमींदारों ने यह एहसास किया, द फिक्स्ड रेवेन्यू वाज वेरी हाई। तो फिक्स्ड रेवेन्यू बहुत हाई था, विच दे वर अनेबल टू पे टू द कंपनी, जिसे वो कंपनी को देने से बहुत असमर्थ थे। दोज हु फेल टू पे रेवेन्यू, अब जो ऐसे फार्मर्स जो रेवेन्यू नहीं दे पाते थे, लॉस्ट देयर जमींदारीज विच वर ऑक्शन्ड बाय द कंपनी, उन्हें अपनी जिम्मेदारी खोनी पड़ती थी और जो कंपनी के अंडर में आ जाती थी। हाउएवर, नेक्स्ट पॉइंट देख, द सिचुएशन टर्न बेटर फॉर द जमींदार्स इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 19th सेंचुरी। तो 19th सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड में, डिकेड मीन्स 10 ईयर्स का टाइम, तो जमींदार्स की सिचुएशन कुछ अच्छी हुई। द प्राइसेस ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स बिगन राइजिंग। तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट की कीमतें बढ़ने लगीं, which served as an incentive for the peasants to increase agricultural production, जिससे peasants को एक इंसेंटिव मिला और प्रोडक्शन को इंक्रीज करने लगे थे। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, डिस्पाइट द राइजिंग शेयर इन द रेवेन्यू, रेवेन्यू में उनका शेयर बढ़ते देखते हुए, द जमींदार शोड नो इंटरेस्ट इन इम्प्रूविंग द लैंड। जमींदार जमीन में सुधार में कोई इंटरेस्ट नहीं करते थे, बिकॉज दे वर इन ए पोजिशन टू इजिली रेंट आउट देयर लैंड, क्योंकि वो उस पोजिशन में थे जिससे कि ज़मीन को वो आसानी से रेंट पर दे सकते थे। एंड गेट रेंट फ्रॉम द टेनेंट्स, और टेनेंट से वो किराया लेते थे। टेनेंट कौन होता था? पीजेंट से छोटा किसान। दे वर हैप्पी विद देयर प्रेजेंट अर्निंग्स विच डिड नॉट इन्वॉल्व एनी रिस्क। तो उससे वो खुश थे और इसमें उन्हें कोई रिस्क नहीं था। लास्ट जो देखिए प्रॉब्लम थी, द परमानेंट सेटलमेंट ब्रॉट रुइन टू द कल्टीवेटर्स इन विलेजेस। इस परमानेंट सेटलमेंट की वजह से विलेजेस में कल्टीवेटर्स
में एक बहुत बड़ा डैमेज और नुकसान सामने आया। दे फाउंड द सेटलमेंट एक्सट्रीमली ऑपरेसिव फॉर 2 रीजन्स। उन्होंने इस सेटलमेंट को बहुत ज़्यादा ऑपरेसिव माना। इसके 2 रीजन थे। वन क्या था? द रेंट पेड टू द जमींदार वाज हाई। जमींदार को दिया जाने वाला रेंट बहुत हाई था। सेकंड था द राइट्स ऑफ द कल्टिवेटर्स ऑन द लैंड वाज इनसिक्योर। कल्टिवेटर्स का अधिकार बहुत ही इनसिक्योर था, अपनी जमीन पर ही उनका अधिकार नहीं था। इफ द कल्टिवेटर्स फेल टू पे द रेंट, अगर कल्टिवेटर कर्ज नहीं दे पाता था, किराया नहीं दे पाता था, दे वर एविक्टेड फ्रॉम द लैंड दे हैड बीन कल्टिवेटिंग फॉर जनरेशंस। जो अपनी जनरेशन पीढ़ियों से इस जमीन पर खेती कर रहे थे और टैक्स न दे पाने पर उन्हें वो जमीन छोड़नी पड़ती थी। ऑफन द कल्टिवेटर्स हैड टू टेक अ लोन फ्रॉम द मनी लेंडर्स टू पे द रेंट। तो रेंट पे करने के लिए अक्सर कल्टिवेटर्स मीन्स भी फार्मर होता है, जमींदारों से कर्ज लेना पड़ता था। तो इस तरह परमानेंट सेटलमेंट एक बहुत बड़ा संकट था और एक ब्लैक कानून था इंडियन फार्मर्स के लिए।